अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं डाल मियां मुजाहिद कॉलोनी में और आपको बताती चलूं कि आज का जो इशू है वो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। के इलेक्ट्रिक के बिल मेरे हाथ में पकड़े हुए हैं। जब हम इस इलाके में आए हैं तो आप यकीन करें मुझे हैरत हुई देख के कि यहाँ पे 0 यूनिट पे बिल देखें 2-2 हज़ार के, 2-2 हज़ार से ऊपर के ये बिल हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। 3,000 से ऊपर के भी हैं। 0 यूनिट है और इस पर इतने बिल हैं। अच्छा, दूसरे बिल जो है उस पर मैं आपको दिखाऊं कि मीटर की जो है तस्वीर नहीं है, वो वाला तो आपके पास है। इसमें तस्वीर है ये मीटर की पीछे, और जो ये मेरे पास बिल है जिसमें 0 यूनिट है, इस पर मीटर की कोई तस्वीर ही नहीं है। ठीक है, ये आपको चीज़ मैं दिखा रही हूँ, ये देखें। सही है, ये सूरत हाल है और इस टाइम इलाका मकीन जो है वो शदीद परेशानी का शिकार हैं क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं एक तो हमें लाइट दी नहीं जाती। अभी भी मैं यहाँ आई हूँ, जनरेटर चल रहे हैं दुकानों में, यहाँ लाइट नहीं है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। 0 यूनिट के ऊपर यहाँ पे बिल जो हैं वो इतने ज़्यादा दिए जा रहे हैं। अब फिर ये लोग किस तरह से बिल देंगे, यानी कि टैक्स ले रहे हैं ये लोग। टैक्स ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मैं हकीम साजिद इस्लाम इस इलाके से एक नुमाइंदा हूँ और हमारे इलाके के अंदर पूरे गर्मी बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। 10-10 घंटे 12-12 घंटे जो है यहाँ पे लाइट जारी होती है। कारोबारी औकात के अंदर जो है यहाँ पे लाइट होती नहीं है, यानी कि दिन के अंदर हमें ये 8 घंटे की लोड शेडिंग दिन की, और रात जब हम घरों में सोने के लिए यहाँ पे जाते हैं तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक घरों में लाइट नहीं है। गर्मी की शिद्दत अभी तो थोड़ी कम हुई है। इन लोगों ने, इन ज़ालिमों ने अभी तक ये भी नहीं किया कि अगर अभी आप लोगों के सामने है हमारा इलाका, अभी थोड़ी मौसम अच्छा हो गया, कम से कम अभी हमें लाइटें जलाने के लिए तुम लाइट दे दो। हमारे घरों के बिल इसके बावजूद 500 यूनिट या 498 यूनिट्स का मेरा जो बिल आया हुआ है वो 40,000 रुपये आया हुआ है। इतना बड़ा नाजायज़ जुल्म हो रहा है और आपके सामने कितने यहाँ पे बिल मौजूद हैं। जब भी मीटर रीडर आता है वो क्या करता है, तस्वीर खींचता है, वो प्रिंट होकर बिल के ऊपर आती है। यहाँ पे बग़ैर रीडिंग के मीटर के ऊपर तस्वीर शो नहीं है। आपने खुद कितने बिल देख लिए जहाँ पे 0 यूनिट और 1800, 1900, 2000 ये आके हमारे इलाके के अंदर हज़ार मरतबा हम इनके ऑफिसों में गए, हम लोगों ने एहतजाज किया, हम लोगों ने नेशनल स्टेडियम रोड कई मरतबा हमारे अहले इलाका ने यहाँ पे बंद करके इसका एहतजाज किया, लेकिन इनके कान के ऊपर जूं तक भी नहीं रेंगी है। आवाम तड़प रही है, बच्चे बिलक रहे हैं। इन लोगों ने हमारे से मुल्क की तरक्की क्या करवानी है कि जहाँ पे हम लोग सिर्फ अपने रोज़ खाने पीने के पूरा करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। हम लोगों को फ़िक्र है कि यहाँ पे लाइट होगी, कारोबार हमारा चलेगा, हम अपने बच्चों को कमा के खिलाएंगे। इन लोगों ने हमें सिर्फ पेट की पूजा के पीछे लगा दिया। मुल्क की तरक्की तो हम तब सोचेंगे ना जब हमारे घरों में ये चीज़ें पूरी होंगी। ये मुल्क किस तरफ लेके जाना चाह रही है हुकूमत, और इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के अंदर इन बड़े बड़े लोगों के शेयर हैं, अवाम का खून चूस रहे हैं। हमारा पैदा होने वाला बच्चा भी 6-7 लाख का मकरूज़ है। इन लोगों के पेट नहीं भर रहे हैं। हमारे इन बच्चों के ऊपर अगर 6 लाख रुपया लगा होता तो आज ये किसी न किसी मकाम के ऊपर खड़े होते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे जिस तरह से छोटे मोटे लोगों ने अपने कारोबार किए हुए हैं, ये होटल हो गए छोटे छोटे, फिर दूसरी चीज़ें हो गई, लाइट की लोड शेडिंग है, ये अपने एक्सपेंस किस तरह से निकालते हैं और ये किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइट का इशू तो आपका बड़ा लंबे अरसे से चल रहा है। बिल्कुल, आप देख लें, यानी कि यहाँ पे इतने घंटे की लोड शेडिंग होने के बावजूद इन लोगों को रो रहे होते हैं बैठे, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे होते हैं। अभी क्या करें, अभी आप देखें कि जिस वक्त लाइट नहीं है, जनरेटर कोई बंदा चला रहा है, मिलके 3-4 बंदों ने जनरेटर लिया हुआ है, उसमें डीजल डालते हैं, उस पर लगा देते हैं। अगर हम इनको बिल, इसके बावजूद हमारा बिल भी उतना दे रहे हैं, लोगों से मांग पकड़ रहे हैं, किरायों के लोगों के घर हैं, किसी एक की ज़ाती दुकान होगी, यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं, नहीं है तौफीक, परमानेंट इधर के ही रहने वाले लोग भी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या करें, अब लोग हाथ भी ला रहे हैं यहाँ पे आके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में मौजूद हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे तीनों तबके हैं, यहाँ पे मीडियम भी है, लोअर भी है और हाई तबका भी है। लोग 500-500, 400-400 रुपया 2 वक्त के बच्चों का दूध पिलाने के लिए घरों के अंदर पैसे नहीं हैं। इनके बिजली के बिल अगर आप देख लें तो आपकी अकल दंग रह जाएगी कि तनख्वाह बाद में आती है, पहले बिजली गैस के बिलों में पूरी हो जाती है, रही कसर जो है अभी आप मेडिसिन ख़रीदने जाएं उसके ऊपर इनके टैक्स लगे। इसके बावजूद हमें सहूलत कोई भी नहीं है। लोग तो अपना गुजारा करना क्या कि बस एक यही रह गया कि अभी अवाम निकल आए और अब अपने आप को आग लगाए, जलाए अपने आप को। यहाँ तक नौबत पहुँची पड़ी है, खुदकशियों तक नौबत फाके लोगों के घरों चल रहे हैं। कौन अभी ऐसे लोग
ऐसे लोग जो बिल्कुल सफ़ेद पोश थे, हमने देखा कि ऐसे लोग भी लोगों के आगे आते हैं, हाथ पिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से, मीडिया से, अफसरान बाला से, हमारे इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पे लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, इनको कम से कम लाइट की सहूलत दी जाए। वहाँ पे इन्हीं लाइट के साथ इनका, अगर कोई टेलर है, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, अगर कोई सिलाई मशीन का काम करता है, अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई हकीम है, कोई भी है, अगर कोई बारबेक्यू वाला है, कोई बेकरी वाला है, देखिए वहाँ पे फ्रिज नहीं चलेगा तो आइसक्रीम ख़राब होगी। ठीक है, इसी तरह हर चीज़ की सहूलत ही जब हमसे छीन ली जाएगी, हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हमेशा एक बात अक्सर शोज़ पे की जाती है कि अगर के इलेक्ट्रिक नहीं काम करके दिखा रहा, के इलेक्ट्रिक से लोग नहीं खुश, तो और कंपनियों को इजाज़त दें। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं बन सकता या बनाया नहीं जा रहा? क्या वजूहात हैं, या ये ऐसी फैसिलिटीज़ कराची के लिए नहीं दी जा सकती? कराची वालों को इसी तरह तकलीफ़ में रहना है और आगे चल के और ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। आगे चल के सिर्फ लाइट का नाम होगा, बिल्कुल नहीं होगी। यानी मेरे इल्म के मुताबिक कराची वो शहर है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को 65% जो है कमा के दे रहा है, पूरे पाकिस्तान को। हमारे ऊपर के इलेक्ट्रिक मुसल्लत इसलिए कर दी गई है, ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। इस बिज़नेस के अंदर बड़ी बड़ी मगरमच्छों के अंदर जो असम्बलियों के अंदर बैठी हुई है, उनके शेयर हैं। जब आप ये बताएं कि आप लोग असम्बलियों में बैठे हुए लोग हमारा खून चूसेंगे तो उनका घर चलेगा, तो फिर ये किस तरह से के इलेक्ट्रिक को साइड पे करके किसी और कंपनी को ला सकते हैं? पर आवाम की भी तो एक पावर होती है ना, अगर एका कर ले। हाँ, मैं अपनी आवाम से ये गुजारिश करूँगा, इन जैसे चोरों को, इन जैसे गुंडों मस्टंडों को, अगर आप लोगों ने अपने बच्चों का मुस्तकबिल केयर करना है तो इन लोगों से जान छुड़वानी होगी। नहीं तो इसी तरह के जो बिजली के मसाइल हमारे साथ सामने पड़े हुए हैं, हम अपने घरों का बिजली का बिल पूरा करते रहेंगे। घरों में हमारे बच्चों की तालीम पे क्या असर पड़ रहा है इसका, इसके साथ हमारे मुआशरे पे तालीम की आपने जब बात की, इस इलाके में आप बड़े पुराने रहते हैं और फिर आपका यहाँ दवाखाना भी है, लोगों से बातचीत भी होती है, लोग दुख सुख भी करते हैं, फैमिली की बातें भी आप लोगों से आके करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि इस टाइम यहाँ के जो इलाके के रिहाइश पजीर हैं उनके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? हमारे इलाके के अंदर तकरीबन 25% लोग भी बच्चे स्कूल के अंदर मौजूद नहीं है, 25% भी। हमारे इलाके के अंदर 1-2 सरकारी स्कूल हैं, उनमें भी सही तरह से वो गुंजाइश ही नहीं है। आप अहले इलाका को देखिए हमारे इलाके के अंदर कम से कम भी 5 से 6 सरकारी अच्छे स्कूल होने चाहिए, ताकि हमारे ये बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, कहाँ पे फीस, हज़ारों में फ़ीस है भाई। आप गवर्नमेंट के चंद टीचर रख के और उनको एक अच्छी जगह दे के हमारे इन बच्चों को जो यहाँ पे जुर्म का शिकार बन रहे हैं, जो यहाँ पे नशे जैसी लानतों के ऊपर लग रहे हैं, जो अपने घर वालों के लिए अज़ाब बन चुके हैं, माँ बाप ने बच्चों को पाला है, वो उन्हीं के ऊपर अज़ाब बन के बैठे हैं। अगर तालीम सस्ती हो, माँ बाप को 2 वक्त की रोटी देना मुश्किल है। मेरे पास सभी यहाँ पे लोग आते हैं और ये बात बताते हैं नहीं कि हमारे पास हमारी फ़ीसें नहीं बढ़ी जाती हैं, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हमारा दिल करता है हम कैसे पढ़ाएं अपने बच्चों को। जिस माँ की ये ख्वाहिश हो कि उसका बच्चा चलो कोई काम ही करे, कोई मुआशरे में मोटरसाइकिल का काम कर ले, कोई गाड़ी कर ले, कोई रेडी लगा ले, कम से कम पढ़ा होना तो ज़रूरी है ना। मैट्रिक तालीम तो बेसिक होनी चाहिए ना हर बंदे की, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। अगर आप हमारे इलाके की गलियों को देख लें, अगर देख लें कि हमारे इस इलाके के अंदर मौजूदा जो सूबाई हुकूमत, हमारी सूबा सिंध की हुकूमत है, इन्हीं के लोग भी यहाँ पे तैनात हैं, सारे इन्हीं के यहाँ पे मुकर्रर करदा नुमाइंदे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारा गटर बह रहे हैं, जिस भी आप मेन गली के अंदर जाएंगे आपको गटर मिलेगा खुला हुआ, आप जहाँ पे जाएंगे वहाँ पानी की सहूलत नहीं है। मंशियात यहाँ पे सरेआम मिलती है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। जो अगर आप हमारे इलाके के लोगों के दिल की बात सुने तो सिर्फ एक रोना रह गया और मीडिया के ऊपर मुहज़्ज़ब अल्फाज से बोलना रह गया है, वरना अगर आपका ये कैमरा साइड के ऊपर होता है आपको 20,000 गालियाँ इस हुकूमत को पड़ती हुई नज़र आएंगी। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आज मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि कराची शहर में, मैं एक दुआ करती हूँ कि कराची शहर में कोई बड़ी बीमारी का शिकार ना हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आप उस बीमारी का इलाज जो आप प्राइवेट नहीं करवा सकते, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ इलाज करवाने के लिए, तो आपको सुनने को ये मिलता है कि ये दवाइयाँ हैं, ये इंजेक्शन है, ये हम आपको लिख के दे रहे हैं, ट्रीटमेंट करेंगे, पर ये बाहर से लेके आएँ।
और वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने का क्या फ़ायदा जब ये सब चीज़ें आपने बाहर से ख़रीद के लेके आनी है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आज ये आवाज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाएँ कि ये आगे आवाज़ जाए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट स्कूल उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है, जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज नहीं करवा सकते या अपने बच्चों को प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते, उन लोगों के लिए। तो फिर अगर वो बाहर से दवाइयाँ अफोर्ड कर सकते तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में धक्के क्यों खाते सुबह 8 बजे आके। तो खुदारा इन चीज़ों को देखा जाए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो मेडिसिन आती है वो कहाँ जाती है, अगर वो इन पेशेंट को नहीं मिल रही है वो कहाँ जा रही है, इसका ज़रूर पता किया जाए। क्योंकि इन चीज़ों को आजकल ये चीज़ें ज़्यादा नज़र इसलिए आ रही हैं क्योंकि कुछ लोगों के साथ अभी हम लोग पेशेंट हैं कुछ, जिनकी वजह से हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं और हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हमें लिख के दिया जा रहा है कि आप बाहर जाएं और बाहर से ये मेडिसिन लेके आएँ। तो जो मेडिसिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दी जा रही हैं, चाहे वो कैंसर की हैं या जिस चीज़ की भी हैं, तो वो कहाँ जा रही हैं, वो किन लोगों के अंदर जा रही हैं। इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस होना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, ज़ीरो यूनिट पे ये बिल इसके लिए गए हैं आपके इलेक्ट्रिक पे, आपने बात की है, कहा होगा टैक्स है? बिल्कुल गए, उन्होंने कहा टैक्स है सारा, ये आपका बिल बेशक मीटर बेशक आपका बंद है, लेकिन ये सारा जो पीछे टैक्स है वो लगा के आपको भेजा है उन्होंने। कोई पुरस्कार नहीं, कोई तस्वीर भी नहीं खींची उन्होंने मीटर की कि भाई कितना यूनिट आया है देख लें, कोई तस्वीर नहीं है मीटर की। हालांकि दूसरे बिलों में तस्वीर है, इसमें कोई तस्वीर नहीं है। अच्छा, रीडिंग चेक करने आते हैं? रीडिंग बड़ा नाम चेक करने के लिए आते हैं, कोई रीडिंग अपनी मर्जी से करते हैं वो लोग। कभी चेक किया जो रीडिंग होती है वो आपके मीटर पे वही शो हो रही है? बिल्कुल बंद, किसी का जिसका मतलब मीटर कटा हुआ है उसका मीटर बंद है, उसको 400 यूनिट का बिल भेज देते हैं। अब यूनिट कैसे, उन्होंने रीडिंग कैसे की? जब उसका बिल, उसका मीटर कटा हुआ है, उसको बिजली को सप्लाई नहीं हो रही है, तो उसके 400 यूनिट कैसे आ गए? एवरेज। बिल्कुल एवरेज पे भेज दिया उन्होंने। इस तरह कर रहे हैं ये लोग। तो फिर इस तरह से आवाम तो नहीं सर्वाइव कर पाएगी। जाहिर बात है, अब आवाम की जो हालत है वो आप लोग के सबके सामने। कितना गुस्सा है आप लोगों में इस चीज़ की वजह से? क्या समझते हैं कि किस तरह चीज़ें बेहतर होंगी, या गुस्सा किस तरह ठंडा होगा? देखें, बात यह है कि गुस्सा इस तरीके से ठंडा होगा कि जब हमारा ये सिस्टम सही हो जाए, गरीब को उसका हक मिले। बकौल आपने बताया ना कि हॉस्पिटल में जो आप चले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में वह मेडिसिन नहीं होता, वो बेचारा सरकारी हॉस्पिटल में भी ना अपने पेशेंट के लिए 40-50 हज़ार रुपये का मेडिसिन लेकर आ जाता है, तो उसको बेनिफिट क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो जाहिर बात है, अब जब तक अच्छा सिस्टम नहीं होगा, अच्छा निज़ाम नहीं होगा, हुकूमत का सिस्टम अच्छा नहीं होगा, जब तक ये मिनिस्टर की अयाशियाँ ख़त्म नहीं होगी, जो इनको बेनिफिट दिया जा रहा है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा और वो बेनिफिट आवाम में की तरफ नहीं आएगा, उस टाइम तक ये मसले हल नहीं होंगे। आवाम बेचारे परेशानी रहेगी और तकलीफ़ में रहेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लोड शेडिंग के हवाले से आज यहाँ पे तमाम इलाका मकीन जो है वो जमा है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि जैसे एक गरीब बंदा बिल्कुल पिस के रह गया है, कोई हालात नहीं है, कारोबार बंद। अल्लाह इनको हिदायत दे, इन मिनिस्टरों को, इनकी अय्याशियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। बंदा गरीब कहाँ जाए, खुदकशी पे ही मजबूर होगा और क्या करेगा। आप क्या काम करते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ। कैसा काम चल रहा है अभी? काम है कि नहीं है? काम क्या करेंगे, सारा दिन लाइट ही नहीं है, क्या काम करेंगे, बैठे हैं फारिग ही खड़े हैं। जब लाइट होगी तो काम करेंगे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है? थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर कोई ऐसे ही कुछ कहते हुए गुजर गया तो दिल किया बस मारो इसे। अब अपने आप को खुदकशी करने को दिल करता है, हकीकत कह रहा हूँ। बेसिकली खुदकुशी पे हमें मजबूर किया गया है क्योंकि हमें पत्थर के दौर में धकेल दिए इन्होंने। ठीक है जी, लाइट रियासत का मिसाल जो है वो माँ का है। ठीक है जी, ये रियासत हमारी माँ है, लेकिन हमें अगर बुनियादी सहूलत ही नहीं दे पा रही है, सेहत की नहीं दे पा रही है, तालीम की नहीं दे पा रही है, हमें लाइट नहीं मिल रही है, 12-12, 14-14 घंटे यहाँ लोड शेडिंग है, हमें तो इन्होंने पत्थर के दौर में धकेल दिया है। लालटेन और वो हाथ वाला पंखा हो गया, उसका दौर यानी हमें आ गया, लालटेन हो गया और दिए हो गए उसके दौर में। ये तो चाइना का अल्लाह भला करे कि उन्होंने ये सोलर पैनल फेंक दिए और जिसका मतलब थोड़ा सारा जो गुजारा होता है उन्होंने लगाया और अपना काम चला रहे हैं। 14 घंटे की लोड शेडिंग, ये कोई तरीका है? इनको कौन पूछेगा? ये के इलेक्ट्रिक वाले। अच्छा, वैसे आप कौन से गाँव से हैं बताएंगे? मैं पेशावर से हूँ। पेशावर में कैसी सूरत हाल है लाइट की? वो हमसे बहुत बेहतर है, दे आर सो बेटर देन अस। वो बहुत बेहतर है वो लोग, क्योंकि वहाँ पे लाइट लोड शेडिंग नहीं है सिटी एरिया में भी, और जितने भी ऑफिसेज हैं उनको सब सोलराइज किया हुआ है।
लेकिन मेरी रिहाइश तो यहाँ है, हमें यहाँ पे सहूलतें चाहिए। यहाँ आप यकीन करें इतनी सब्जी सस्ती नहीं है जितनी यहाँ पे चर्च सस्ती है। यहाँ पर हीरोइन सस्ते हैं। आप सुबह में आ जाओ, बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती, समझे ना। नशा सस्ता है, खाना महंगा है। खाना महंगा है जी, नशा, लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाले हाल नहीं है। डालमिया का बहुत बुरा हाल है। एक तो हमारी हुकूमत वक्त से वो दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट, इल्तिमास, गुजारिश है कि एक तो ये गेम ख़त्म होने चाहिए बच्चों के, वो प्रॉपर जाए, स्कूल जाए, अपना मुस्तकबिल बनाए। यहाँ गेम में लगे हुए हैं, नशे में लगे हुए हैं। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। डालमिया में आज हमारा शो है। लोड शेडिंग के हवाले से भाई ने ये कहा कि ये वो जगह है कराची शहर जहां आपको चर्च और हीरोइन सस्ती मिलती है, पर खाने के लिए अगर आप सब्ज़ी दाल लेने जाएं तो वो आपको महंगा मिलता है। तो यानी कि नशा सस्ता और बाकी खुराक महंगी, तो फिर यहाँ पे आपको मंशियात और क्रिमिनल लोग और क्राइम ही मिलेगा, आपको बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आएगी। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से वापस आते ही हम आपको बताते चलें कि डालमिया मुजाहिद कॉलोनी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे इलाका मकीन मौजूद है, रिहाइश पजीर लोग भी मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जिनके यहाँ पे कारोबार हैं, जो इस टाइम इस तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और इतने परेशान हो चुके हैं कि अगर आप 2 मिनट इधर आके खड़े हो जाए ना और बता दें कि किसी कागज़ पर भी लिख के सिर्फ खड़ा कर दें डंडा के ये के इलेक्ट्रिक है, इन्होंने वो हाल करना है। आपकी सोच है कि इस टाइम ये इतने गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि इलेक्ट्रिक के फ़वाइद। बहुत फ़ायदे हैं। हाँ, मसलन 24 घंटे में लाइट होती नहीं है। मेरा रेस्टोरेंट है छोटा सा, मगर उसमें ना लाइट होती नहीं है, तो 12 घंटे में लाइट होती तो 12 घंटे होती नहीं है। बिल वही आ रहे हैं जो आने चाहिए थे, वही आ रहे हैं लाइट ना होने के बावजूद भी। और हमारा कारोबार इतना डिस्टर्ब हो गया है, बिजली के साथ साथ गैस भी नहीं है। जो सिलेंडर यूज़ करें और सिलेंडर भी पाबंदी लगी हुई है, तो इंसान कारोबार क्या करे। अच्छा हाँ, ये जो आपने अभी नई बात मुझे बताई, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। इस पे मुझे बड़ा लोगों ने कहा कि गैस तो देते नहीं हो, अब जो सिलेंडर है वो भी नहीं मिल रहा गैस। अब उसके लिए भी मर्द हजरात बेचारे नौकरी पे जाना होता, सिलेंडर लेके वो कराची के हर इलाके को छान रहे होते कि कहीं से तो गैस मिले। और भाई गैस दे दो, वरना ये इजाज़त दे दो कि खुलेआम सिलेंडर भर रहे हैं, किसी को मौत हो रही हो, कोई दुकान में ब्लास्ट हो रहा हो, क्योंकि ये बड़े सारे हादसे हुए हैं। इन्होंने हादसे से बचाने के लिए ये चीज़ों को बंद किया, पर उससे पहले आप ये जो गैस की ज़रूरत है इसको पूरा करें। नहीं मैम, वो बात सही है, हादसे तो हो रहे हैं। ये कम हादसा है, जो चीज़ मिली नहीं वैसे ही मर रहा है बंदा। ना बिजली है, ना गैस है, ना सिलेंडर है, तो ये वैसे ही मर रहा है ना इंसान। तो आप अगर फैसिलिटी दे रही हैं सिलेंडर की, तो वो तो यूज़ करने दें। घरों में गैस नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बड़े लोग जो से हैं वो जॉब पे जाते हैं, गैस नहीं है, सिलेंडर भी नहीं है, तो बंदा क्या करेगा। आप एक बताओ, कारोबार तो चलो हो जाएगा, मगर घर के लोग क्या करेंगे हम। तो मसला यही है कि बिजली का एक तो बिल है, और डालमिया में ख़ास तौर पर ये 12 घंटे की लोड शेडिंग, ख़ास तौर पर जो रात की लोड शेडिंग है वो तो इंतहाई ख़राब है, कारोबार के लिए भी, घरों वालों के लिए भी। क्यों, सुबह ड्यूटी पे जाना होता है, रात के 12 बजे जाती है, 2 बजे लाइट आती है, बंदा कब। स्नैचिंग कितनी होती है यहाँ पे इस सड़क पे? बहुत होती है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आपको हर फैसिलिटीज दी जा रही है लुटने की। इंसान इतना तंग आ चुका है, बंदा क्या करेगा बताओ तो सही ना। आपके पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कारोबार नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, बड़े नौकरी नहीं कर सकते, और बंदा करे क्या, ये बता दें आप। तो इसीलिए यही कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध और KLD में तवज्जो दें, खास तौर पर डालमिया पे। जो डालमिया के हालात हैं मेरे ख्याल में पूरे कराची के नहीं है। आप गुलशन चलें 24 घंटे लाइट है, आप पीछे चलें वहाँ 24 घंटे लाइट। डालमिया में जब कल में गुलशन जमाल में लाइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में लाइट। क्या वजह क्या है, यहाँ बिलिंग नहीं है क्या, बिल नहीं देते लोग? मैम बिल सारे देते हैं, आप देख लें, बिल सब देते हैं। एक महीना बिल नहीं बोलो, बिल तो काटने आ जाते हैं, बिजली देते नहीं है कि भाई आपने 1 महीने का बिल नहीं भरा है। 1 महीने का बिल तो भरे, आप लाइट भी तो दो ना, तो वो काटने आ जाते हैं। फिर बिलिंग का क्या इशू है, मेरे को ये समझ में नहीं आती। ठीक है जी,
बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, ये तो कारोबारी हजरात जो हैं ये बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल है, कितनी परेशानी है, कारोबार करना कितना मुश्किल है, ज़हनी कैफियत अच्छी नहीं रही है। जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं, यकीनन जब घर जाते होंगे तो उनका भी सामना करना होता होगा कि सारा दिन लाइट नहीं है, शाम को गैस नहीं है, टाइम पे रात को खाना नहीं पका, रात को फिर लाइट नहीं है, बच्चे सोए नहीं है, सुबह स्कूल कैसे जाएंगे? यही ना सारा कुछ होटल से लेना पड़ता है, ना गैस आती है ना बिजली आती है, किसी का लेडीज़ तो ज़्यादा परेशान होती है, बच्चों को भी होटल्स का बाहर का खाना तो वैसे ही सेहत के लिए अच्छा नहीं है और रोज़ तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा। बहुत महंगा भी पड़ता है ना। अब अगर आप गैस भी नहीं दे रहे हो, बिजली भी नहीं दे रहे हो, तो क्या कहाँ से चलेगी? ज़रूरत ज़िंदगी कैसे पूरी करेंगे लोग? मुश्किल है बहुत। आधी रात को बिजली आती है, फिर बच्चे सुबह स्कूल के लिए बड़ी परेशानी होती है, ना स्कूल के लिए उठ सकते हैं बच्चे, सुबह सवेरे फिर लाइट चली जाती है। मतलब टाइम फिक्स किया हुआ है उन्होंने, टाइम तो फिक्स है ना, उसमें 5 मिनट भी आगे पीछे नहीं हुआ। नहीं बल्कि ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है। सूलों के पक्के लोग हैं। ये ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम बात करें। मैं सिर्फ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। रिहाइश पजीर कब से हैं आप डालमिया में? डालमिया में मैं जौहर में रहता हूँ, आपका प्रोग्राम देख के रुका हूँ। जौहर में तकरीबन 2.5 लाख का बिल दिया है इन्होंने मुझे। आपके घर का कितने अरसे का? 1.5 महीने का, 2 महीने का। 1.5-2 महीने का 2.5 लाख। फैक्ट्रियाँ चल रही हैं आपके घर में? कुछ भी नहीं है, लोड चेक करवाया, फिर मुतसब आला में मैंने केस दाखिल किया, वहाँ से 3-4 महीने के बाद फ़ैसला आया। उसके बाद फिर मैं कलेक्टर के दफ्तर गया, मैंने बोला वहाँ से तो फ़ैसला मेरे हक़ में आया, तो आप वो भी लग के आ रहे हैं, 8,000 महीना किश्त भी भेज रहे हैं और करंट बिल भी भेज रहे हैं। और किस्त भरने के बाद जो है वो कटौती हो रही है आपके, वो जो बिल है उसमें? वो वैसे के वैसे हैं, और 8,000 हर महीने। पिछले महीने में 25,000 मैंने भरा है, ड्राइवर आदमी। और इस दफ़ा कितनी है ड्राइवर आदमी की? तो इतनी तनख्वाह नहीं होगी ना। 40-45 हज़ार। तो उसमें अगर आप 25,000 बिल भरेंगे तो खाएंगे क्या? तो यही तो प्रॉब्लम है। तो अभी तक मतलब इस महीने में फिर मैंने नहीं भरा, दोबारा मुतसब आला जाऊँगा। तो ये जौहर का इलाका है। ठीक है जी, ये जौहर के इलाके से है और इनके साथ भी ये मसला है। इन्होंने बताया कि 2.5 लाख का 1.5-2 महीने का 2.5 लाख का बिल आया है और ये तमाम तर सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बाजी यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे को ये जो शहर को इन्होंने जो गुड बना दिया है, इतनी लोड शेडिंग तो गोठों में भी नहीं है जितनी लोड शेडिंग शहरों के अंदर है। ये एक इलाका है या 2 सिस्टम है। इन इलाके में बिजली जा रही है, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ बिजली नहीं जा रही। क्यों? वहाँ ताकतवर लोग रहते, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लोग लेते हैं। कौन ताकतवर? वो कौन होंगे, मतलब कुछ पता है उनके बारे में? अरे बाजी वो पार्टी के लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। यहाँ से आप 10 कदम आप पीछे की तरफ जाएंगे, वहाँ बिजली नहीं जा रही, इस साइड में बिजली जा रही है। तो इसको हम क्या समझे? ज़ाहिर है वो ताकतवर लोग हैं या गरीब गुरबा लोग हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो हमारा तो हाल इन्होंने वो कर दिया, तो घोटों में भी बिजली नहीं जा रही, तो यहाँ जा रही है। 14-14, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ कोई शेफ़ वेफ लग रहे हैं आप मुझे? जूस के ठिए पे काम करता हूँ मैं बेसिकली, जो है ना मेरा अगर मीटर जो है ना गुज़िश्ता 1 साल के अंदर मैं घर के अंदर हूँ, उसके बावजूद जो है मुझे इवन आर का बिल आ रहा है और जो है ना 100 रुपये यूनिट लग रहा है। मेरी जितनी तनख्वाह है वो तो उसी में चली जाती है। कितनी जगह मैं गया उनके पास सुनवाई करने के लिए, आज लगाएंगे, एप्लीकेशन दी है आपने? सब कुछ किया मैंने, जो है ना अभी जाके जो है ना कोई प्रोसेस आगे बढ़ा है। इस महीने उन्होंने कहा कि मीटर आपके बदली होंगे, यानी कि कोई पुरसान हाल नहीं है, बहुत बुरी हालत है। मैं क्या बताएं आपको, जो है ना बस यही मसला। हाँ जी। अच्छा जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। माहौल बड़ा सख्त गर्म है भाई, गुस्सा हो गए। मैंने बताया ना आपको, लाइट नहीं है तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पढ़ते हो, क्या करते हो? मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, प्री मेडिकल की फील्ड से। अच्छा, तो किस तरह से तैयारी करते हो एग्ज़ाम की? किस तरह से सारी चीज़ें करते हो? लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस वही मसला है, लाइट का इशू है। तो हम लोग जो है हमने कोचिंग ज्वाइन किया दूसरे इलाके में, क्योंकि हमारे इलाके में जब लाइट ही नहीं होगी तो बंदा कोचिंग किधर ज्वाइन करेगा। हमने कोचिंग भी दूसरे इलाकों में ज्वाइन किया, कॉलेज भी हमने दूसरे इलाकों में ज्वाइन किए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं सारे डालमिया के, उसमें लाइट से नहीं होती और बिल इतने भेज देते हैं। एक बंदे की सैलरी 20,000 है, उसका 25,000 30,000 बिल आ रहा है, तो वो कहाँ से पे करेगा? उसके पास यही हल है कि भाई वो अपनी फैमिली को भीख पे लगवाएगा या बच्चों को स्कूल छुड़वा देगा, नौकरी पे लगा देगा। यही हल है, और तो कोई हल नहीं है किसी के पास। अच्छा, ये आपके हाथ में क्या हुआ है? ये बस गर्मी इतनी होती है, एलर्जी हो गई है, तो इतनी होती है और गर्मी पसीना आना। जी वही बात है। ठीक है जी। अच्छा नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम शो कर रहे हैं और इस टाइम मुश्किल का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ रहते हैं या कोई काम वाम करते हैं? पेंट का काम करते हैं।
पेंट का काम करते, पेंट का काम कैसे चल रहा है? आजकल तो नई बिल्डिंगें बनना बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत मुश्किल से हो रही है। दिहाड़ी वैसे है कितनी? दिहाड़ी 1000-1200 देते हैं। बस 1000-1200। हाँ 1000-1200 देते हैं। 1000-1200 में कैसा घर चलता है, कैसे चलता है गुजारा ही हो रहा है, गुजारा? मुश्किल से हो रहा है। और लाइट भी नहीं होती, बिल बहुत ज़्यादा भेज देते हैं। कितना बिल आता है? बिल तकरीबन आ जाता है महीने का 3-4 हज़ार। एक कमरा है और किराए पे है। किराए पे किराया कितना है? किराया 10,000 और बिल वगैरह डाल के 15-20 हज़ार हो। तो इतना कैसे कमाते होगे? 30 दिन में कोई 30 दिन तो आपको दिहाड़ी मिलती नहीं होगी, और किस तरह 10,000 किराया, फिर बाकी चीज़ें, कभी बीमार भी हो जाता है बंदा, खाने का भी हो। बस गुजारा हो रहा है। भाई भी दूसरा एक और भाई है, वो भी दिहाड़ी पे जाता है और मिल के सब काम करते हैं। मिल बांट के हो रहे हैं? मिल बांट के। कोई अल्लाह ना करे बीमार हो जाए तो सोचते हो कि डॉक्टर के पास कैसे जाएं, 2-3 हज़ार लग जाएंगे? वो बहुत मुश्किल से डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर बोलता है 1000 रुपये दे दो, 1500 दे दो, एक दिन की दवाई देता है। बहुत महंगाई है। ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे ये के इलेक्ट्रिक का जो एक अहम किरदार है कराची वालों को जहनी मरीज़ बनाने में, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, बिजली इधर बिलिंग बिल्कुल हमारी पूरी है। अभी हमारी ये बेकरी है, काम चल रहा है। दिन में अगर 4 घंटे लाइट है तो तकरीबन 10-12 घंटे लाइट होती ही नहीं है। बिलिंग पूरी है। के इलेक्ट्रिक वालों के पास हम जाते हैं, जब भी कंप्लेन की है हम लोगों ने, एहतजाज किए हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, उल्टा वो हमारे ऊपर ही एक्शन हो जाते हैं। इसीलिए हमने रोड बंद करना छोड़ दिए हैं। तो हमने जब भी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर गए, उनको कंप्लेन किया, वो बोलते हैं भाई आपके पीछे इलाके में कुछ कच्ची आबादी में कुंडे हैं। हमने बोला भाई कुंडे का भी, इसका भी हल हो सकता है। जिधर कुंडे आप वहाँ की लाइन अलग कर दो, जिधर की बिलिंग पूरी आ रही है, जिन गलियों की, जिन अभी इधर 1 नंबर गली से लेके 15 गलियों की बिलिंग पूरी है मुजाहिद के इलाके की, और कुछ पीछे मुजाहिद का इलाका है। तो जहाँ की बिलिंग पूरी, आप वहाँ की PMT वगैरह अलग करके वहाँ का देखें, हर मसले का हल निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई पुरसान हाल ही नहीं है। अभी हमारे काम है, हर बंदे का यही रोना है, बिजली नहीं है, घरों पर लेडीज़ अजियत में, बच्चे रो रहे हैं, मज़दूर लोग, हर काम करने वाला, हर कोई मतलब इसी बिजली के इसी मसलों में चल रहा है। बस यही हो रहा है आजकल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइट नहीं है तो फिर आ जाए, वरना आपके घर की लाइट फिर नहीं आएगी अगर आप बात नहीं करेंगे। करें अपने हक के लिए, आवाज़ उठाएं। आप नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? आवाज़ कोई सुनने वाला हो तो आवाज़ सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? आपके ही वोट से सब आए हैं, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। कोशिश करते रहें, कोई दिन होगा इंशाल्लाह सुनी जाएगी। फ्यूचर देखेंगे फिर। बिजली तो हमारे इलाके में ही है, 24 घंटे के अंदर 6 घंटा है बिजली पूरे इलाके में। 6 घंटे? 6 घंटे। 6 घंटे में बंदा क्या करे? कुछ नहीं हो सकता है, गर्मी में सो जाओ। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम डालमिया मुजाहिद कॉलोनी में बात कर रहे थे। के इलेक्ट्रिक के हवाले से कराची की आवाज़ में बहुत दफ़ा मैंने शोज़ किए मुख्तलिफ़ इलाकों में। कराची का कौन सा इलाका जो मैंने छोड़ा है, बहुत सारे इलाकों में बात हुई है हमारी, और उन सारे इलाकों में बात करने के बाद यही नज़र आया कि हर कोई रो रहा है कि हमें लाइट चाहिए, हमें लाइट चाहिए। के इलेक्ट्रिक हमें लाइट नहीं दे रही और हम मुश्किल का शिकार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइट के हवाले से क्या कहेंगे? लाइट ने कितनी ज़िंदगी को कितना मफलूज कर दिया? लाइट के हवाले से हम यही कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक वालों ने जीना हराम करके रखा हुआ है उनका। ख़ास तौर पर डालमिया में, ये एरिया में बिल्कुल 24 घंटे में 10 घंटे भी लाइट मैसर नहीं है। यहाँ पे पानी के हवाले से, पानी भी लाइट से चल रहा होता है, पानी भी कम इशू नहीं चलती जब लाइट नहीं चल रहा होता है। और यहाँ पे तो बहुत मसला है। पूरी आल टू आल कराची में सबसे ज़्यादा ऐसे एरिया जो डालमिया, ये 7 नंबर गली है, इसके अंदर साइड पे मसले हैं, और के इलेक्ट्रिक वालों की तरफ से हाथ उठा दिया गया। आवाम एक साथ हो के आवाज़ उठा नहीं सकती है, और बस हम रो रहे होते हैं, और क्या कर सकते हैं बंदे। अब यही बचा है कि जब आवाज़ उठा रहे हैं कुछ हो नहीं पा रहा, बस रोना ही है, और बस ऊपर वाले की तरफ देख रहे होते हैं, और आवाम एक साथ खड़ी नहीं हो सकती है, अपने अपने मुफाद देख रहे होते हैं, हम भी, और हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो भी अपने अपने मुफाद देख रहे होते हैं। इसलिए हल नहीं निकल रहा। इसलिए कोई हल नहीं निकल रहा है। हर चीज़ ऐसे ही है। कोई ऑफिस में जाओ गवर्नमेंट में, वहाँ पे भी ये इश्यूज़ मिलेंगे आपको। और ये तो लाइट के हवाले से तो सबसे मेन इशू यही है। यहाँ पे भी हमारी आवाज़ नहीं उठ सकती है, तो समझ ले कोई और काम नहीं हो सकता। हमारे अवामी हुकूक दबे जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे लाइट के हवाले से? काम क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ, मेरी ड्यूटी ड्राइविंग की है, लेकिन रात को हम लोग जब 9:30-10 बजे आते हैं छुट्टी करके, तो उस टाइम लाइट के जाने का टाइम होता है, तो हमारी नींद भी पूरी नहीं होती,
और सारे काम बिजली पे ही होते हैं, तो ये बिजली का निज़ाम बड़ा आउट है। हम इसके लिए बोलते हैं हुकूमत को कि बिजली का निज़ाम सही किया जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आज हम यहाँ पे मौजूद थे, लाइट के हवाले से बात की गई। इलाका मकीन और कारोबारी लोग यहाँ पे आज जमा थे, उन सब ने यही बताया कि लाइट की लोड शेडिंग इस इलाकों में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ बच्चे हैं जो इस टाइम पे पेपर्स की तैयारी अगर अपनी करें या फिर वो कॉलेज जाएं या फिर वो स्कूल जाएं, तो उनका यही कहना है कि हम पढ़ नहीं पा रहे, घरों में आते हैं लाइट नहीं होती है। औरतें जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो घरों में परेशान हुई हैं। मर्द हजरात बाहर कमाने निकलते हैं, नींद पूरी नहीं है, परेशानी का शिकार है, गुस्सा उनको आ रहा है, शदीद जहनी मरीज़ हो चुके हैं। तमाम तर सूरत हाल तब बेहतर होगी, यह सारी चीज़ें तब स्मूथ होंगी जब आपको प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। वो बेसिक फैसिलिटीज़ के ऊपर जल्द से जल्द अगर काम शुरू हो जाए और वो आवाम को मिलना शुरू हो जाए, तो यकीन करें बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट ऐनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।